वगैरह जो भी हैं उनको 500 रुपए लगने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 70 मार्क्स का आपको बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, में रखी गई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस की, सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस का, इसके बिना क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं एनवीएस की तरफ से आपके 1377 पोस्ट पे जबरदस्त वैकेंसीज निकल के आ चुकी है और उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो आपके मेस हेल्पर की है। ठीक है, मेस हेल्पर की वैकेंसी आपके एक बार फिर से आउट हो चुकी है। जैसे कि पिछली बार आपके 2022 में भी मेस हेल्पर की वैकेंसी आई थी। ठीक है, कंप्लीट बात करेंगे मेस हेल्पर को लेके, आपके एक्सपीरियंस वगैरह जितने भी डाउट है सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, इसमें एक्सपीरियंस का क्या कुछ सीन जो है वो है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके इसमें, तो देखिए 2022 में आपके जब मेस हेल्पर की वैकेंसी आई थी तो उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था। ठीक है, उसमें टोटल 1925 पोस्ट में से मेस हेल्पर की 629 पोस्ट थी। ठीक है, इस बार पोस्ट भी कम है और मेस हेल्पर की पोस्ट भी थोड़ी कम है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं 2024 में, तो मेस हेल्पर की 442 टोटल पोस्ट आपके रहने वाली है, 442। ठीक है, यानी कि 442। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके इसमें योग्यता क्या है। ठीक है, तो योग्यता वाले टॉपिक को हम थोड़े से ही बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एज जो है वो 18 से 30 साल जो है मांगी जा रही है, जिसमें SC ST को अलग से रिजर्वेशन आपके इसमें मिला हुआ है 5 साल का, OBC को 3 साल का, अब PH हैंडीकैप वगैरह है उनको 10-15 इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें आपके जो है वो पोस्ट टोटल जनरल कैटेगरी में 216, EWS में 44, OBC में 43 यानी कि 43, SC में 106, ST में 33, टोटल 442। एक सर्विसमैन की 44 पोस्ट अलग है और आपके 18 पोस्ट VH HH अदर कैटेगरीज की भी रहने वाली है, वो अलग है 442 में से। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी क्या होती है दोस्तों, तो इसकी सैलरी 18,000 से शुरू होके इसमें आपके जाती है 56,900 तक, यानी कि आपके MTS के समकक्ष इसकी सैलरी रहने वाली है। इसकी शुरुआती सैलरी आपकी जो है वो जाने वाली है, अलाउंसेज मिला के लगभग 27,000 के आसपास शुरुआती, इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है। एवरेज सैलरी 40 से 45,000 रहने वाली है, काफी बढ़िया जानदार सैलरी इसमें रखी गई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस की, सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस का, इसके बिना क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, पिछली वाली में 10 साल था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 साल का। ठीक है, ये भी काफी है। अब क्या है कि ये होना कहाँ चाहिए, कहाँ से हम ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, जो भी है। तो देखिए इसमें स्पष्टली मेंशन किया गया है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकारी संस्थान में, सरकार के ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में आपको जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, या जैसे कि स्कूल में हो गया, जैसे कि कॉलेज वगैरह जो भी है इनमें हो गया, यानी कि सरकारी संस्थान होना चाहिए, चाहे जो भी है जहां पे आप काम करते हो उनसे सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है वो फर्स्ट आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके जो है वो स्किल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या हम इसका जो है वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि वो आपको खुद से ही बनवाना पड़ेगा, या फिर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी पिछली बार भी ऐसे हुआ था, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन इस बार क्लियर है कि भी एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप कैसे बना सकते हो तो वो अलग बात है, बाकी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हम ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सिलेबस की, तो सिलेबस में रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हिंदी आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, यानी कि जो आपके मेज से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि फूड हो गया, भोजन हो गया, स्वच्छता हो गई, उसके बाद में न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, क्या क्या किस प्रकार से आपको मतलब उनका सारा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हाइजीन, रेसिपी ऑफ इंडियन फूड, यानी कि भारतीय जो रेसिपी हैं, फूड हैं,
उनकी रेसिपी किस प्रकार से होती है, यानी कि वो चीज़ें किस प्रकार से बनाई जाती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं फूड हो गया, स्वीट हो गया, इनकी भी रेसिपी आपको आनी चाहिए भोजन बनाने की, और ये आपके सब्जेक्ट में भी है और यही आपके स्किल टेस्ट में आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपसे खाना पकवाया जाएगा, रोटी बनवाई जाएगी, चावल पकवाए जाएंगे, यही नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये लगेंगे, SC ST PH वगैरह जो भी हैं उनको 500 रुपये लगने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 70 मार्क्स का आपको बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मेंस हेल्पर के लिए आपको 70 मार्क्स का ये तैयार कर लो, हिंदी तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार कर लो, आपका बेड़ा पार है। कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, फॉर्म बहुत ही कम भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे एक्सपीरियंस का लफड़ा है ना इसमें, इसलिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है अंजू सिंह और गौरी गोयल की, 150 रुपए की, मात्र ऑनलाइन आपके घर तक आएगी, जिसमें कि आपको 70 मार्क्स का कंप्लीट कवर हो जाएगा। बस उतना पढ़ लो। रीजनिंग आप यूट्यूब से देख के कर लो, हिंदी भी आप यूट्यूब से देख के कर लो। ठीक है, यही बस आपके सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के आप जो है वो लास्ट 7-8 महीने का पढ़ लो, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की लुसेंट से भी आप कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।